पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यून को जिंगू के बीमारी का पता चलता है, जिसकी वजह से वो ठीक से अपनी पावर यूज नहीं कर पा रही थी। तब यून उसका इलाज करता है, साथ ही बताता है कि एक और तरीका है जिससे तुम अपनी पावर को 10 गुना तेज यूज कर सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। ये सुन के जिंगू बहुत गुस्सा होती है। अब आगे हम देखते हैं कि जिंगू थेरेपी के लिए कपड़े उतार देती है। ये देख के यून बहुत ही खुश होता है, मानो वो कोई जंग जीत लिया हो। फिर यून नीडल का यूज करके थेरेपी स्टार्ट कर देता है। साथ ही कहता है कि इस बार हम जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलत जगह नीडल लग गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उन नीडल्स की वजह से जिंगयू को बहुत तकलीफ हो रही थी, जिससे कमरे में ठंड बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद थेरेपी पूरी हो जाती है, जिसके बाद जिंगयू अच्छा महसूस करने लगती है। फिर यून कहता है कि हमें ये थेरेपी 6 बार और करनी होगी, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। थेरेपी की वजह से यून काफी थक गया था और कहता है कि मैं लेवल 1 का लूजर हूँ। तुम्हारे जैसे लेवल 10 के जीनियस को ट्रीट करना मेरे लिए थोड़ा हार्ड था। ये कहते हुए वो जाने लगता है। जिंगयू पूछती है कहाँ जा रहे हो? तब यून बताता है कि मैं फर्श पे नहीं सो सकता, यहाँ नीचे ठंड लगती है, इसलिए मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। इस पर जिंगयू कहती है कि तुम आज मेरे साथ बेड पर सो सकते हो। ये सुन के यून खुशी से उछल पड़ता है। फिर दोनों बीच में एक पिलो रख के सो जाते हैं। कुछ देर बाद यून जिंगयू से कहता है कि आइस क्लाउड पैलेस जाने के बाद क्या तुम मेरे लिए 3 हेवनली ट्रेजर ला सकती हो, जिससे मैं अपना मिस्टिक विंड ठीक कर पाऊँ। ये सुन के जिंगयू कहती है ये तीनों हेवनली ट्रेजर एक साथ मिलना नामुमकिन है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों सो चुके हैं। वहीं यून सपने में जिंगयू को किस करने लगता है। इससे पहले कि वो किस कर पाता कोई घंटा बजा देता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत गुस्सा होता है। अब हम जियाओ सेक्ट के हेड को देखते हैं और घंटा इन्होंने ही बजाया था ताकि सभी एल्डर को जमा करके एक खबर दे सके। तभी थर्ड एल्डर वहाँ आते हैं और हैरान होते हुए पूछते हैं क्या हो गया, तुमने घंटा क्यों बजाया था? जिसके जवाब में हेड कहते हैं कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमें जियाओ ट्राइब का लेटर आया है जो कि हमारे पूर्वज हैं और हम 100 साल से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनका जवाब आया है। साथ ही हमारे लीडर का बेटा भी आ रहा है और वो अपने साथ यहाँ से एक मेंबर को जियाओ ट्राइब भी ले जाएगा। ये सुनकर थर्ड एल्डर को बहुत ही खुशी होती है कि अब वो यून को जियाओ ट्राइब भेजकर उसकी मिस्टिक विंड ठीक कर सकता है। लेकिन तभी सेकंड एल्डर बीच में आते हुए कहते हैं कि हम किसी बेकार स्टूडेंट को नहीं भेज सकते, हमें वहाँ किसी काबिल स्टूडेंट को भेजना चाहिए और जियाओ सेक्ट में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट यूलोंग है, क्यों ना हम उसी को भेजें। साथ ही वो थर्ड एल्डर के ग्रैंडसन यून की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि तुमने उसकी वजह से जियाओ सेक्ट के बहुत सारे ट्रेजर बर्बाद कर दिए, जिसकी वजह से हमारे फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई है। ये सुन के थर्ड एल्डर को बहुत गुस्सा आता है और फौरन वो अपनी पावर को एक्टिव कर लेते हैं। उनकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके सामने सेकंड एल्डर बिल्कुल नहीं टिक पाते। तब हेड उसे बचाने आगे बढ़ते हैं पर वो उसे भी पीछे धकेल देते हैं। इसके बाद हेड उसे समझाते हैं कि ऐसा मत करो वरना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, जहाँ तुम्हारे बाद यून का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर थर्ड एल्डर उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जिंगयू को देखते हैं जो कि आइस पावर की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ यूलोंग आ जाता है और जिंगयू से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो जिंगयू को पसंद करता था, पर जिंगयू उससे बात भी नहीं करना चाहती थी और कहती है यून यहाँ नहीं है और मैं प्रैक्टिस करने में बिजी हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद यूलोंग सोचने लगता है कि इस बार मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो फाइट ट्रेनिंग के बहाने जिंगयू का हाथ पकड़ लेता है। जिंगयू इससे गुस्सा होकर उसे दूर कर देती है, साथ ही लड़ाई में उसका दांत भी टूट जाता है। अब वो बदला लेने के लिए फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार जिंगयू उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि वो उड़ता हुआ यून के पास जा गिरता है, जिसे देख के यून समझ जाता है कि ये जरूर जिंगयू ने किया है। फिर वो मजे लेने के लिए उससे पूछता है कि भाई तुम आसमान से कैसे गिर गए, सब कुछ ठीक तो है? इस पर यूलोंग कहता है कि मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से गिर गया। फिर वो खून पोंछते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जियाओ सेक्ट देखते हैं, जहाँ सभी एल्डर जियाओ ट्राइब से आने वाले लीडर के बेटे का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद लीडर का बेटा वहाँ पहुँच जाता है। सभी एल्डर झुककर उसका स्वागत करते हैं। उसका नाम कोंगयुंग होता है। साथ ही वो बहुत ही घमंडी लड़का था। वो अंदर आने के बाद एंसेस्टर की मूर्ति देखकर कहता है अगर एल्डर जेंग की ख्वाहिश नहीं होती तो मुझे इस जगह के बारे में पता ही नहीं चलता और तुम्हारे एंसेस्टर तो लूजर थे, जिन्हें 100 साल पहले जियाओ ट्राइब से निकाल दिया गया था और अब तुम लोग यहाँ के राजा बन गए हो। वो सभी की बहुत बेइज्जती करता है, फिर भी हेड उससे अच्छे से बात कर रहा था। फिर कोंगयुंग कहता है तुम जानते हो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, कल सभी को यहाँ जमा करना ताकि मैं किसी एक को अपने साथ जियाओ ट्राइब ले जा सकूं। इसके बाद वो कहता है कि मेरे फादर ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है और हेड को मिस्टिक ड्रेजिंग पाउडर देते हुए कहता है आप इसे कोई भी मिस्टिक विंड
रिपेयर करने के लिए काम में ला सकते हैं। ये सुन के यून की आंट लिंगशी खुश हो जाती है कि अब हम यून की मिस्टिक विंड रिपेयर कर पाएंगे। इसके बाद कोंगयुंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और फिर वो आराम करने जाने लगता है कि तभी उसकी नजर लिंगशी पे पड़ती है और वो रुककर उसे छेड़ते हुए उसका नाम पूछता है। ये सब थर्ड एल्डर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करता सेकंड एल्डर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ किया तो आगे बहुत गड़बड़ हो सकती है। लेकिन तभी यून अपनी आंट को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप बहुत थक गए होंगे, चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ आता हूँ। ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी उसके अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हें याद है ना हमारे लीडर ने यहाँ आने से पहले क्या कहा था। ये सुन के वो गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले सीन में कोंगयुंग को रूम में देखते हैं जहाँ वो बहुत ही गुस्से में था और कहता है कि अंकल मोयून मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो बस एक खूबसूरत लड़की से बातें करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि युलोंग वहाँ पहुँचता है और बताता है कि उस लड़की का नाम लिंगशी है पर वो हमारे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है। ये कहने के बाद युलोंग उसे जिंगयू के पास ले आता है, साथ ही उसे बताता है कि इसकी शादी थर्ड एल्डर के ग्रैंड यून से हुई है जो कि हमारे शहर का सबसे बेकार लड़का है। ये सुन के कोंगयुंग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है मेरे रहते हुए उसने यून से शादी कर ली, वो ऐसा कैसे कर सकती है। जिस पर युलोंग कहता है आपके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। जिसे सुन के दोनों खुश हो जाते हैं। अगले सीन में यून को दिखाया जाता है जो कि जिंगयू का ट्रीटमेंट करते हुए कहता है कि आखिरी बार है, इसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। तब जिंगयू यून से कहती है कि तुम्हें आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के बारे में बहुत कुछ मालूम है, साथ ही तुम्हें सभी मेडिकल स्किल्स पता है, तो क्या तुम बता सकते हो ये सब तुमने कहाँ से सीखा। जिसके जवाब में यून कहता है कि ये सब मैंने अपने मास्टर से सीखा है और वो दुनिया के सबसे महान डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी लाइफ में हजारों जिंदगियां बचाई है। जिंगयू फिर पूछती है मैंने ऐसा डॉक्टर कहीं नहीं देखा और वो अभी कहाँ है। ट्रीटमेंट अब पूरी हो गई थी, साथ ही यून भी बेहोश होकर नीचे गिर गया था। तब जिंगयू अपने पावर से उसे होश में लाती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम अपने मेडिकल स्किल्स की वजह से किसी भी मेडिकल सेक्ट में ऊंचे रैंक में आ सकते हो। जिस पर यून कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तब जिंगयू उसे बताती है कि कल जियाओ ट्राइब अपने साथ एक स्टूडेंट को ले जाने वाले हैं, अगर तुम हिस्सा लेके वहाँ पहुँच जाते हो तो वहाँ तुम्हें कई तरह के एलेक्सर्स मिल सकते हैं जिनसे तुम अपनी मिस्टिकल विंड रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यून कहता है कि जियाओ ट्राइब के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मेरा मिस्टिकल विंड रिपेयर हो सके, उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम मुझे किस करो। ये सुन के जिंगयू बहुत गुस्सा होती है और उसे बहुत पिटाई लगाती है। इसके बाद हम लिंगशी को देखते हैं, वो रात में छुप के मिस्टिक ड्रेजिंग पाउडर चोरी करने जाती है जिससे वो यून का मिस्टिकल विंड रिपेयर हो सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और सभी हॉल में जमा है, जहाँ हेड सबके सामने इमोशनल स्पीच देते हुए कहते हैं कि अब सभी यंग लीडर कोंगयुंग के सामने अपनी स्किल्स दिखाना ताकि वो किसी एक को अपने साथ ले जा सके। ये सुन के कोंगयुंग बोरिंग फील कर रहा था। तब वो हेड को रोकते हुए मिस्टिक ड्रेजिंग पाउडर लाने के लिए कहता है ताकि वो खुद किसी काबिल स्टूडेंट को दे सके। तब हेड माफी मांगते हुए कहते हैं कि जियाओ ट्राइब ने हमें बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया था पर वो कल रात फार्मेसी से चोरी हो गया। दरअसल ये सब लिंगशी को फंसाने के लिए कोंगयुंग और युलोंग की चाल होती है। इसके बाद कोंगयुंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे गिफ्ट को चुराने की हिम्मत किसने की, शायद उसे ये पता नहीं कि वो बॉक्स ऐसी लकड़ी से बना है कि मैं जब चाहूँ उसे ट्रैक कर सकता हूँ। फिर वो एक गार्ड को पाउडर लाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपनी पावर से बॉक्स का पता लगा लेता है और उसे लाने चला जाता है। तब हेड कहते हैं कि जिसने भी वो गिफ्ट चुराया है मेरे काउंटिंग खत्म होने से पहले दे दो, वरना उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तभी गार्ड बॉक्स लेके आ जाता है और बताता है कि ये बॉक्स मुझे रूम नंबर 66 से मिला है और वो रूम लिंगशी का होता है। साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।